जवैनिया को में जो मुआवजा मिला है उसके बावजूद अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं मिला है। देखिए, शुरू से आपके चैनल के माध्यम से 64 लोगों का जिक्र कर रहे हैं, आज से नहीं कई दिनों से कर रहे हैं। तो इसका कार्ड तो मेरे पास भी तो आना चाहिए ना भाई। ब्लॉक के द्वारा जांच हुई, ब्लॉक के बाद फिर जिलाधिकारी महोदय से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि उस ज़मीन जो मिल रहा है, जो ज़मीन का रसीद मिल रहा है, वहाँ लोग जाना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह की जानकारी मेरे पास नहीं थी। अगर जाना नहीं चाह रहे हैं, अगर ये बात है तो हम चेक करके फिर हम आपको बताते हैं। फिर हम एसडीओ से बात किए, उनसे बात करने के बाद पता चला कि सर कोई जाना वहाँ नहीं चाहते हैं, इस तरह की कोई बात है क्या। बोला कि हमको तो लोग बताया, लेकिन मुखिया जी से हम बात किए हैं, मुखिया जी का कहना है कि इस तरह की कोई बात नहीं, लोग जाना चाहते हैं, पर्चा तो मिलेगा। अगर पर्चा मिलने के बाद कोई नहीं जाना चाहता है तो हम तब आप लोग की गलती नहीं होगी, आप पर्चा तो दीजिए। बोले ठीक है, हम इसको 10 दिन में हम पर्चा दिलवाते हैं। ये बात हुई थी। तब तक मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम जिला में हो गया। तब इन लोग सोचे कि मुख्यमंत्री के माध्यम से शुभ काम जो है उन्हीं के माध्यम से किया जाए। तो इतने दफ़े जब जांच हो चुकी है जिला से ब्लॉक में, और मेरे पास विधानसभा में जो प्रश्न का जो उत्तर आया स्वीकारात्मक आया, 64 लोगों की बात थी जो जिला प्रशासन के द्वारा, जिला भोजपुर के अधिकारी के द्वारा जो जवाब दिया गया, तो उसके बाद सभी लोग को मिला। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि कई लोग का क्लेम है कि परिवार के 2 सदस्य को मिल गए, 2 सदस्य को नहीं मिले। तो ये तो लोकल जांच का विषय है। अगर इस तरह की कोई बात है, मेरे पास ये फ़ोन आया है कि आप आवेदन बना के सीओ के यहाँ दीजिए, सीओ के यहाँ से फिर से जांच करवाते। अगर इस तरह की बात होगी आगे हम लोग उसको ही मुआवजा दिलाने का प्रयास करेंगे। गंगाधर पांडे इसको लेकर के बोल रहे हैं कि आपका इसमें योगदान नहीं है। तो भैया वो तो बोल ही सकते हैं, लेकिन वो जिला पार्षद है ना, हम विधानसभा के सदस्य हैं, मेरा स्टेटस उनसे ऊंचा है आज के दिनों में। तो कोई भी बात होती है, कोई भी अधिकारी होते हैं, जितने भी काम होते हैं, पहले तो काम नहीं हो रहा था तो लोग क्लेम करते थे कि विधायक जी कोई काम नहीं कर रहे। अब काम हो रहा है तो भाई इनका कोई योगदान नहीं है। तो दोहरी बात नहीं ना चलेगी। तो जो भी मुआवजा मिला है जिलाधिकारी के सहयोग से मिला है। अगर जिलाधिकारी सहयोग हम लोग को नहीं करते और मंत्रालय सहयोग नहीं करता तो नहीं होता। तो मेरे काम का 10 साल में रिकॉर्ड बता रहा है। अन्य विधानसभा के देखिएगा कि हम काम कराने में अव्वल साबित हुए, जिसके चलते आज मिला है। ठीक है, मिला है, वो अब जो कहना हो कह सकते हैं, उसके लिए आज उनको आज़ादी है। बार बार वो एक ही स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं कि परिस्थिति के विधायक हैं। अब वो बोल सकते हैं परिस्थिति के विधायक किसको कहा जाता है, तो उनको खुद समझना चाहिए। हमारे दादाजी यहाँ से 52 से पहली बार सदस्य बने हैं, चुन के आए हैं। 5 बार वो यहाँ का प्रतिनिधित्व किए हैं, 2 बार पिताजी किए हैं। पिताजी फिर राजनीति छोड़ दिए, चुनाव लड़ने वाली राजनीति छोड़ दिए। उसके बाद हम दोनों बार चुनाव जीते हैं। तो परिस्थितियों को हम कैसे हो सकते हैं। हम 2 बार हमको टिकट मिला, दोनों बार चुनाव जीत गए। 10 में हम चुनाव नहीं लड़े थे, 10 बार क्योंकि राजद से ही हमको चुनाव लड़ना था। राजद से यहाँ के पूर्व विधायक धर्मपाल जी को टिकट मिला था, वो नहीं जीत पाया। तो उसके बाद हम 15 में आए, जीते, 20 में जीते। परिस्थितियों कैसे, मेरी तो डायरेक्ट लड़ाई थी। 15 में जो भी लड़ाई थी मेरी डायरेक्ट लड़ाई थी। और आप देखिएगा कि उसके बाद भी जीते हैं तो बहुत अच्छा से जीते हैं। तो परिस्थितियों के हम कैसे हो सकते हैं। कल RK सिंह आए हुए थे और एक मांग उठी है, पटना में पोस्टर भी लगा हुआ है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न मिलना चाहिए। इस पे कह रहे हैं कि भारत रत्न किसको मिलता है, ऐसे लोगों को मिलता है। नहीं, देखिए समझ का फेर है। तेजस्वी जी ने भाषण दिया था, एक पब्लिक मीटिंग में भाषण दे रहे थे कि कर्पूरी ठाकुर जी को जो लोग गाली देते थे, गाली इसलिए देते थे कि वो बिहार सरकार के नौकरियों में अति पिछड़े को आरक्षण दिया था। तो आरक्षण को जो मानने वाले लोग नहीं हैं, जो अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं लोग या उनके नेता लोग, उस ज़माने में कर्पूरी जी को काफ़ी गाली दिया करते थे, माँ बहन तक की गाली सुनाते थे। तो उनका कहना था कि उनको एक समय में गाली मिल रहा था। एक समय ये भी आएगा कुछ वर्षों के बाद कि लालू जी को लोग कहेंगे कि इनको भी भारत रत्न मिलना चाहिए था, फिर वोट के लिए। ये कहने का मतलब था, ये कहना नहीं था कि वो कह रहे हैं कि लालू जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। पोस्टर तो लग गए, पोस्टर कार्यकर्ता लोग लगा दिए, समझ का फेर है। तेजस्वी जी का कहना ये था, लोग क्या समझे और पत्रकार लोग क्या समझे या लोग क्या समझे वो अलग बात है। राकेश आचार्य कह रहे कि मेरा पिताजी की हत्या में विधायक जी संलिप्त है, ये मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता।
तो भाई उसके लिए तो आप अदालत में जा ही सकते थे, पुलिस में जा ही सकते थे, किसी के कह देने से नहीं ना हो सकता कि संलिप्त थे। उनके पिताजी को उनको खुद मानना चाहिए कि मेरे पिताजी एक हिस्ट्री शीटर थे, कई लोगों की हत्या में नामजद थे, पुलिस के द्वारा उन पे इनाम रखा गया था और ये दुश्मनी के चलते उनको भारी पड़ा, जिसके कारण अब जो भी जिस तरह भी उनकी हत्या हुई उस कारण से उनकी हत्या हो गई कि उनके कई दुश्मन थे।